भगवान वेद व्यास विनय व्यास हैं। विनय माने विनम्र व्यास। क्या बढ़िया बात है, व्यास को विनम्र ही होना चाहिए, तभी लोगों को कल्याण होगा। व्यास माने विस्तार से शिक्षा देने वाले। गुरु जी यदि विनम्र नहीं होंगे शिक्षा कैसे दे पाएंगे। भगवान वेद व्यास जी ने कहीं भी अपनी भगवत्ता नहीं कही, अपने आप को भक्त ही माना। श्री माधवदास जी के रूप में आए हैं, लीला गायन करते हैं भगवान की। जय श्री व्यास जी ने अनेक प्रकार से प्रभु के चरित्र को गाया है। श्री माधव दास जी ने बाल लीला, जान राय लीला, जन्म कर्म लीला, ध्यान लीला, रथ लीला, स्वयंवर लीला, नारायण लीला, रघुनाथ लीला, ग्वालिन, झगड़ो आदि अनेक लीलाओं का सुंदर गायन किया है। ग्वालियों के झगड़ा को भी गायन किया है। ग्वालिन झगड़ा करती हैं भगवान श्री कृष्ण से, प्रेममय झगड़ा है ये। जय जय श्री जगन्नाथ नीलगिरि पुरवासी, आदि अंत जे सेवई प्राणी चरण कमल सुख राशि। जे पद अमर विरंचिता ते पद भूमि बिहारी, ते पद परसि शिला सरो शरीर मुनि बधु उधारी। जे पद संकट विखंडिता मंडित अहिमाथा, ते पद प्रेम प्रक्षालिता बलिधरि दो हाथा। जय श्री जगन्नाथ रघुनाथ उदारा, तारक ब्रह्म श्री राम नाम तिहु लोक उदारा। जनक निरपति तब तुरत अयोध्या दूत पठाए, नृप दशरथ परिवार सहित निज नगर बुलाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की पूजा कीनी, सीता मालती उर्मिला श्रुति कीरति दीनी। दीर्घ आयु आरोग्य सदा राक्षस भय नाही, राम नाम सुनि भूत प्रेत संताप पलाही। इस प्रकार से खूब लीला गायन किया है। माधो दास द्विज निज, तिया तन त्याग कियो। लियो ही न जानी जग, ऐसो ही व्यवहार है। लियो इन जानी जग, ऐसो ही व्यवहार है। माधवदास जी महाराज द्विज माने ब्राह्मण है। निज तिया तन त्याग कियो। माधवदास जी का पुत्र हुआ। माधवदास जी को पुत्र हुआ तो माधवदास जी ने यह सोचा कि पुत्र बड़ा हो जाता है तो इसकी व्यवस्था करके मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। इसी बीच इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब बड़े चिंतित हो गए, बताओ मैं सोचता था कि थोड़ा बड़ा होगा, बाकी देख रेख पत्नी करेगी। उल्टा ही हुआ, पत्नी मर गई, अब सब कुछ हमें करना पड़ेगा। लियो इन जानी जगह ऐसे व्यवहार है। इन्होंने समझ लिया जगत का व्यवहार ऐसा है। नैनन की पल ही पल में, नैनन की पल ही पल में छिन आधी घड़ी घटिका जुग गई है। जागी गयो जुग जाम गयो, पुनि साँझ भई पुनि राति भई है।
आज गई अरु काली गई, आज गई अरु काली गई, परसो तरसो कछु और ठई है। सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा दिन ही दिन होत नहीं है। ये जगत का व्यवहार है। एक संत जी सुना रहे थे कि माधवदास जी चिंतित थे, सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। अब इनकी मां मर गई, इनका पोषण कैसे करूंगा, कैसे इनका आगे विकास होगा। इसी बीच उन्होंने देखा एक अंडा ऊपर से गिरा और अंडा गिरा तो अंडा से बच्चा बाहर आया और वह बच्चा मुंह खोल रहा है और मानो वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। इसी बीच एक छोटा सा कीड़ा आकर के उसी में गिर जाता है। वह बच्चा उसको तुरंत खा लेता है। तब इनको समझ में आया कि हम झूठे परेशान हैं। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। वैसे भरण पोषण की जिम्मेदारी भगवान की है, पालन करता वह है। किसको क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के पेट से इनके पेट में आंत को संबंधित कर दिया जाता है। उसी से माँ के द्वारा तत्व उसके शरीर में जाता है, शरीर का पोषण होता है। जन्म लेने पर उसी नस को काटा जाता है, नाल छेदन कहते हैं उसको। जब बच्चा बाहर पैदा होता है तो उसको दांत नहीं होता है, वह कुछ खा नहीं सकता है, तो माँ के स्तन में दूध प्रकट कर देते हैं वे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ के स्तन से दूध गायब कर देते हैं। खाने पीने लगता है तो उसके खाने पीने का सारा प्रबंधन करते, सारी व्यवस्था तो भगवान करते हैं। हम झूठे परेशान हैं। यह सोच विचार करके माधवदास जी सोच विचार करके घर से निकलते हैं। सुत की बढ़ानी जोग लिए चित चाहत हो, भैया और लय दिखाई करतार है। सुत की बढ़ानी जोग, सुत की बढ़ानी, पुत्र की वृद्धि हो या चिंता थी। पुत्र बड़ा होगा, उसको पढ़ाया जाएगा, या योग्य होगा, घर परिवार अपना संभालेगा। सुत की बढ़ानी जोग लिए ही चित चाहत हो, चित्त में चाहना थी। लेकिन भैया और कुछ और ही हो गया। ये करतार का विधान है। इसकी मां मर गई। अच्छा, मनुष्य सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। क्योंकि विधाता द्वारा विधान अलग अलग बनाया गया हुआ है। जो विधान बना देते हैं उसी के अनुरूप जीवन में घटना घटित होती है। एक राहगीर था, राही चल रहा था, रास्ते में थक गया और अपने उस गंतव्य स्थान तक पहुंचा नहीं, पहुंचने में दूर है, थक गया है। सोच रहा है, घोड़ा मिलता तो मैं घोड़े पर बैठ करके चलता। इसी बीच एक पठान आया, उसकी घोड़ी ने बच्चे को जन्म दिया था, बछेड़ा। तो वह बछेड़ा जो घोड़ी का जो बच्चा है चल नहीं पा रहा है। तो पठान जो है, अरे सुनो इधर आओ,
ये बच्चा चल नहीं पा रहा है, इसलिए तुम इसको अपने कांधे पर रख के लेकर चलो। पठान है वो, पहलवान भी है, उसने कहा तो उसको ना भी नहीं कर सकते। फिर घोड़ी के बच्चे को अपने कंधे पर रखा और चलने लगा। अब सोच रहा है कि मैं कहां घोड़े पर चढ़ने के लिए सपना देख रहा था, मैं थक गया हूं, घोड़े पर चढ़ के चलूंगा तो घोड़े का बच्चा खुद मेरे कंधे पर बैठ गया है। देखो विधाता का खेल। तो विधाता का खेल बड़ा विलक्षण है, कब क्या हो नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अपना पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध और भगवान के भरोसे रहो, क्योंकि कब क्या होगा नहीं कहा जा सकता है। बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। ताते तज दियो गेह बेई सब पालई देह, कर अभिमान सोई जानिए गंवार है। ताते तज दियोगे है, ताते माने इसी से श्री माधव दास जी महाराज घर छोड़ करके जगन्नाथपुरी में आ गए। ताते तजी दियो देह गेह, गे माने घर, वही सब पाले देह, वही परमात्मा सबकी देह को पालन करते हैं। खेचर भूचर ले जल, केचर देत आहार, चराचर पोखई वे हरि जो सबको प्रतिपालत, ज्यों जिहि भांति तिहि विधि तो सही। तू अब क्यों विश्वास न राखत, भूलत है कित धोखई धोखई, तो ही तहां पहुंचाई रही प्रभु, सुंदर बैठी रहे किन ओखई। फिर तो श्री माधवदास जी मन में सोचने लगे, करे अभिमान सोई जानिए गंवार है। जो अभिमान करता है वो गंवार माने मूर्ख है। वस्तुतः सबका भरण पोषण भगवान करते हैं। सुख जीवन सबको चाहता, सुख जीवन हरि हाथ, सुख जीवन सबको चाहता, सुख जीवन हरि हाथ। तुलसी दाता मांगने वो देखियत अबुध अनाथ। विडंबना यह है कि तुलसी दाता मांगने वो देखियत अबुध अनाथ। दाता अबुध है, मांगने वाला अनाथ है। सब कोई सुख जीवन चाहता और सुख जीवन हरि के हाथ में, लेकिन देने वाला क्या सोचता है, हम ना देते ना खिलाते मर गया होता ये। लेने वाला भी कहता बाबूजी आप न दिए होते ना तो सचमुच हम मर गए होते। देने वाला भी गंवार, लेने वाला भी मूर्ख। अरे सब भगवान के विधान है। भगवान प्रेरणा की इसलिए मिला, ध्यान देना, कोई कुछ दे रहा है ये भगवान की प्रेरणा से दे रहा है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी विशेषता से दे रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा है, भगवान दिलवार इसलिए दे रहा है। आए नीलगिरी धाम रहे गिरी सिंधु तीर, अतिमति धीर भूख प्यास न विचार है। आए नीलगिरी धाम, नीलगिरी माने नीलाचल धाम आ गए। नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में। रहे गिरी सिंधु तीर, नीलाचल गिरी के समुद्र के किनारे रहने लगे, गुफा में। श्री माधवदास जी गुफा में निवास करने लगे।
अतिमति धीर भूख प्यास न विचारे हूं। बड़े धीरवान है, बुद्धिमान है। गुफा के भीतर मुंह किए हैं, बाहर पीठ किए हैं, और भूख प्यास की कोई सीधी सुधी नहीं है। भगवान के भजन में मगन है, डूबे हुए हैं। भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में डूबे हैं। अब भगवान को चिंता लगी, माधवदास तो भूखा है, 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। भय दीन तीन या तो, भय दीन तीन ये तो भूख के अधीन नाही। भय दीन 3 दिन हो गए और ये भूख के अधीन नहीं है। भय दीन तीन ये तो भूख के अधीन नाही। रहे हरि लीन प्रभु सोच पर्यो भारिये। 3 दिन बीत गए, ये तो भूख के अधीन नहीं है। श्री माधवदास जी, इनको पता ही नहीं कि भूख का प्यास क्या होता है। भूख प्यास क्या है इसको भी, इनको भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कब खाए कब जल पिए हैं, बिल्कुल मगन है। रहे हरि लीन प्रभु सोच पर्यो भारिये। भगवान को भारी चिंता हो गई है। भक्त की चिंता भगवान स्वयं करते हैं। जगन्नाथपुरी में एक पंडित जी रहते थे। गीता जी के बड़े उपासक थे, गीता जी का पाठ खूब करते थे। जब उन्होंने यह श्लोक पढ़ा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तां नाम योगक्षेमं वाहम्यहम्, तो फिर भिक्षा मांगना बंद कर दिए। कहा जब तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाहम्यहम्, तो हम उनका चिंतन करते, फिर हम क्यों भोजन की चिंता करें। बैठे रह गए, किसी ने कुछ दिया नहीं। तब खींच गए पंडित जी। कहा यहां पर बाहम्यहम् नहीं होना चाहिए, ददाम्यहम् होना चाहिए। कलम उठाया, काट दिया उसको, और कमंडल उठा के नहाने चले गए। इसी बीच श्यामला सलोना सुंदर, भगवान श्याम सुंदर, राशन पानी की गठरी सिर पर रख करके द्वार पर आए। माता जी, माता जी। माता जी निकल कर आई। क्या है ब्रह्मचारी जी? कहा माता जी मैं पंडित जी से पढ़ता हूं, पंडित जी ने राशन पानी भेजा है, आप इसको घर में रख लीजिए। माता जी उन सामने सलोने ब्रह्मचारी रूपधारी ठाकुर जी के चेहरे पर टुकुर टुकुर देखने लगी। एकदम से देखती रह गई। इसके बाद उन्होंने देखा गाल पर खरोच लगा है, खरोच लगा है, खून आने वाला है। एकदम से इनका हृदय दहल उठा। पंडिताइन जी ने कहा ब्रह्मचारी जी आपके गाल पर खरोच कैसे लगा, किसने मारा है? तब उन्होंने कहा माता जी पंडित जी से पूछ लीजिएगा, उन्होंने ही मारा है। अब तो पंडिताइन जी का रोष बहुत बढ़ गया पंडित जी पर, बहुत गुस्सा लगी। बताओ इतने सुंदर सुकुमार सलोने सांवले बालक पर दया नहीं आई? इनके गाल पर खरोच ला दी, ऐसे मारते हैं? अब बड़बड़ा रही हैं। सामान तो रख लिया घर में, बड़बड़ा रही। आने दो पंडित जी को, मैं खबर लेती हूं। पंडित जी आए, गुस्सा किया पंडिताइन जी ने। इतने कठोर भी आप हो सकते, मैं तो सोच भी नहीं सकती। अरे क्या हुआ? अरे दया नाम की चीज आप में है? ऐसी निर्दयता। एक सुकुमार कोमल विद्यार्थी जो आपसे पढ़ता है उनके ऊपर प्रहार करते हैं आप। विचार भी नहीं करते हैं कि चोट सह पाएगा कि नहीं। पंडित जी बेचारे अबाक, अरे मैंने किसको मारा, नाम तो बताओ। कहा विद्यार्थी देखो ये राशन पानी लेकर आया। कहा पंडित जी से पढ़ता हूं, गीता जी सुनता हूं। और उन्होंने कहा कि पंडित जी ने मुझे मारा है, उनके गाल पर खरोच लगा है, लग रहा है खून आ जाएगा, ऐसे दिख रहा लाल। तब पंडित जी की आंखें खुली।
पंडित जी वहीं बैठ गए और कहा, पंडिताइन तुम तो धन्य हो गई, तुमने भगवान का दर्शन किया। भगवान थे कहां? अरे मैं गीता जी का पाठ कर रहा था, मैंने उस श्लोक में कट कर दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वाहम में हम पर कट कर दिया। अब मुझे पता चला कि ये गीता जी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की वांगमय मूर्ति है, मुझे नहीं मालूम था, गलती हो गई मुझसे। रोने लगे पंडित जी। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान को चिंता होती है, भगवान स्वयं चिंतित होते हैं भक्तों के लिए। ठाकुर जी श्री जगन्नाथ भगवान चिंतित हो गए, मेरा भक्त माधवदास समुद्र किनारे गुफा में बैठे भजन कर रहा है, ठाकुर जी के मंदिर में भोग आया सोने के थाल में। ठाकुर जी ने श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, देवी भोजन पहुंचा दीजिए आप माधवदास जी के पास। दियो सैन भोग आप लक्ष्मी जूलई पधारी, दियो सैन भोग आप लक्ष्मी जूलई पधारी, हाटक की थारी झन झन पावधारिये। दियो सैन, भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मी जी तुरंत, श्री लक्ष्मी जी तुरंत भोजन के थाल लेकर के, सोने के, हाटक माने सोने की थाल है, झन झन पांव, सुंदर आभूषण की झनझन आवाज करती हुई लक्ष्मी जी गुफा के पास पहुंचे। जानबूझ करके आभूषण की आवाज किया, झनझन से बाबा का ध्यान खुले, इधर देखे, बैठे हैं कुटी में पीठ दिए हैं, बैठे हैं कुटी में पीठ दिए, बाहर की ओर पीठ दिए हैं, अंदर में सामने मुख किए हैं गुफा के अंदर। ये रूप रंगे, हृदय में भगवान के रूप में रंगे हुए हैं श्री माधवदास जी महाराज। बीजू ऋषि कौंधी गई, एकदम से बिजली सी चमकी, तो माधवदास जी ने घूम करके देखा, ये चमक कहां से आई? बिजली सी कौंधी, बिजली सी चमक आई। जैसे घूम करके देखा, मुड़ करके, नी के न निहारी, ठीक से देख नहीं पाए, तब तक भोजन के थाल रखकर गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गई लक्ष्मी जी। उन्होंने देखा क्या? देखा सो प्रसाद, देखी सो प्रसाद, बड़ी मन आह्लाद भयो। आहा, भोजन का प्रसाद, सुंदर सभी भोग रखा हुआ है, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद, देखी सो प्रसाद, बड़ो मन आह्लाद भयो, मन में बड़ा आह्लाद हुआ। लयो भागमानी, भाग मान करके कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, भूख लगी थी, प्रसाद मिला है, पाए, और थाली धो करके थाल वहीं रख दिए, थाल वहीं रख दिए, भाई जिन्होंने लाया है अपना थाल ले जाए। पात्र धर्यो विचारिये, थाल वहीं रख दिया। ठाकुर जी कुछ और लीला करना चाहते हैं, क्या लीला, कैसी लीला, सो आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता